मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएस इंडिया। इस वक्त हम बांद्रा के अहमद ज़करिया नगर में मौजूद है, जहां पर एक शानदार इफ्तार की पार्टी की गई है, जिसमें मेहमान खुसूसी भाई जगताप को बुलाया गया है। सर, सबसे पहले हम जानना चाहिए कि जिस तरह से पूरे देश में कह लीजिए कि इस तरह की इफ्तार पार्टियां होती है और उससे एक संदेश दिया जाता है, और वो संदेश इतना बेहतरीन होता है कि शायद और किसी माहौल में ये संदेश नहीं दिया जा पाता है और ना ही ये माहौल देखा जाता है। सबसे पहले मैं आपको दुरुस्त कर दूं, मैं मेहमान नहीं हूं, मैं मेज़बान हूं। हुसैन दलवाई मेरे बड़े भाई है और हम दोनों कोंकण से आते, इसलिए मैंने कहा पहले आपको दुरुस्त करूं। ये कोंकणी लोगों को बहुत आदत है, तो मैंने कहा कि मेरा फ़र्ज़ अदा करूं। रही बात इफ्तार की, ऐसा है कि ये रमज़ान पाक महीना है। इस महीने में जो इबादत होती है वो अल्लाह को कबूल होती है, और वो हमारा सबका ये है, विश्वास है कि इस महीने में जो हम इबादत करते हैं, जो मांगते हैं, जो हमेशा मन में जो बातें हैं वो चाहते हैं, वो हासिल होता है, ये हमारा विश्वास है। इस वक्त देश का माहौल इतना गंदा, कभी भी इस देश में ऐसा माहौल नहीं था, अंग्रेज़ों के ज़माने में भी नहीं था। दुर्भाग्य ये है, आज़ादी के 75 साल के बाद 150 साल लड़के हमने आज़ादी तो हासिल की, लेकिन 75 साल के बाद ये आज़ादी बचाने के लिए हमारे राहुल गांधी रास्ते पे चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और कोशिश ये हो रही है कि देश जो बिखर चुका है उसको जुटाने की कोशिश हो रही है। मैं सारे मुस्लिम भाइयों को बहुत बहुत बधाई दे दूंगा। 21वां रोज़ा है और बहुत ही जल्द 7-8 दिन में ईद भी आ जाएगी। हम सारे बिल्कुल ईद मनाएंगे, मैं हमेशा करता हूँ, और ख़ास करके मैं बता दूँ हम कोंकण से आते हैं। कोंकण में इस तरह की ये इफ्तार तो होता है हर घर में, इफ्तार के सिवाय तो आप रोज़ा भी नहीं खोल सकते, पर ज़ाहिर तौर पे इस तरह की इफ्तार की शुरुआत मैंने 1999 में की थी। इन्हीं के साथ हम सारे लोगों ने वहाँ शुरुआत की, तो ये उसका मकसद ये था, वो भाईचारा जो लोगों तक फैलाना है, लोगों तक पहुँचाना है, वो कोशिश हम हमेशा करते। तो इस माध्यम से ज़रूर मैं अपने सारे मुस्लिम भाइयों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। रमज़ान का महीना पाक महीना है, आप इबादत करिए, अपने परिवार के लिए तो आप करिए, पर देश के लिए भी आप एक ये करिए, एक अल्लाह से एक ये दरख्वास्त करिए, दुआ करिए अल्लाह से कि ये देश जो आज बिखरा पड़ा हुआ है उसको जुटाने की ताकत हम सब लोग में दे, मुझ में भी दे, हुसैन दलवाई साहब में भी दे, आप सारे लोगों में वो ताकत खुदा हम सारे लोगों को दे। एक सवाल ये है कि जब देश का जो माहौल आपने बताया, उसी माहौल को लेकर कई ऐसे तत्व हैं जो किसी और त्यौहार में अगर मुस्लिम चला जाए तो उसे मार कर भगाते हैं, उसे परेशान कर देते, लेकिन ये इफ्तार का ऐसा मामला है, इसमें कोई भी आ जाए उसे मोहब्बत से बुला लेते। नहीं, ये देखिए, आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं, मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा इसलिए भी बात नहीं करूँगा, मैं उनको अहमियत ही नहीं देना चाहता हूँ। 140 करोड़ के आबादी में तकरीबन इस देश में 18 करोड़ मुसलमान हैं। बचे सारे जो हिंदू हो, ये हो, ईसाई हो, और बाकी सारे हो, ये कभी भी हमारे देश में ये माहौल नहीं था। त्योहार होता है, खुशी का इजहार करता है कोई भी, और अपनी खुशी में लोगों को शरीक करने की कोशिश करते हैं। पर ये जो लोग हैं जिनकी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ इस तरह हिंदू मुसलमान इनमें लड़ाने में जो गई है, वो ये काम, ये जो पाप है वो करेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, ये चंद लोगों से इस देश का जो ताना बाना है वो ज़रा भी नहीं ये होगा, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब नहीं होगा, मुझे यकीन है। क्योंकि इस देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने आपको, हमको, सारे लोगों को एक ही धागे में जो पिरोया है, इसको कितना भी ये लोग ये करने की कोशिश करें, नहीं होगा। ताकत है हमारे संविधान में, ताकत है हमारे मजहब में भी, ताकत है हमारी दुआओं में भी, ताकत है प्रार्थना में भी, ताकत है
ये चाहे कुछ भी करे। एक मैंने हमेशा एक जुमला में बोलता हूँ, उसके जैसा नहीं, वो जुमलेबाज है, मैं जुमलेबाज नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक ये बात कहता हूँ कि हम सारे जानते हैं, सारे, और अच्छा ये यूनिक ट्रुथ है, यानी ये विश्व का विश्व की सच्चाई है कि अमावस की रात बहुत बड़ी होती है, लंबी होती है। अमावस की रात कितनी भी लंबी हो, कितनी भी बड़ी हो, एक सुबह होनी है। इस देश में 10 साल से अमावस है। मैं यकीन के साथ कहता हूँ 2024 में एक बहुत बढ़िया सुंदर सुबह होगी इस देश में। 2024 के बाद तो कहा जा रहा है अगर मोदी सरकार आ गई तो संविधान को खत्म कर कर बहुत ज़्यादा जो है वो लोकशाही खत्म हो जाएगी, बिल्कुल हुक्मशाही चलेगी। ये देखिए, ये होना नहीं है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये हमारे बातों से नहीं होगा। मेरी आज इस शुभ अवसर पे सारे मेरे मुस्लिम भाइयों को, बहनों को भी मेरी एक दरख्वास्त है, बच्चों को भी दरख्वास्त है, जिनके पास वोटिंग का अधिकार है, जो जाके वोट कर सकते हैं। सबसे कम वोटिंग का परसेंटेज हमारे मुस्लिम समाज का होता है। मेरी आपसे गुजारिश है, ये जो सवाल है उससे ये जुड़ा हुआ मामला है, ये हकीकत है। अगर 2024 में ये राक्षस दोबारा अगर इस देश के सर पे बैठ गया, हमारे सर पे बैठ गया, तो इस देश में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर संविधान को कहीं ना कहीं जरा भी इन लोगों ने, जो कि उनका मकसद है, वो बोल चुके, ये मैंने आरोप नहीं कर रहा हूं, उनका एमपी बोल चुका है, हेगड़े बोल चुका है, अगर आपको याद होगा जी, तो ये उनका मकसद साफ है। इस देश के 140 करोड़ के आबादी को सबसे बड़ा जो ये है उनका हक है, वो एक वोट है। मेरी आप सबसे गुजारिश है, घर में हमारे 6-6, 7-7, 10-10 वोट होते हैं, 2 लोग जाके वोट करते हैं। इस बार समझ लीजिएगा, ये बहुत बड़ा युद्ध है, ये बहुत बड़ा संग्राम है। इस संग्राम में घर पे बैठ के नहीं लड़ाई लड़ी जाएगी, और आपको कोई लड़ने की बात कर ही नहीं रहा। आप सिर्फ अपना फर्ज अदा करिए, वहां जाइए, बूथ पे जाइए, वहां वोटिंग मशीन पे बटन दबाइए, हाथ का चिन्ह है। यहाँ महाराष्ट्र में खास करके विकास हमारी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है, जो हमारे साथ उद्धव जी ठाकरे जी की शिवसेना भी है, हमारे साथ समाजवादी पार्टी भी है, हमारे साथ बाकी भी सारे लोग जो है, आरपीआई का एक गुट भी हमारे साथ हमेशा होता है, इस बार भी है। तो आप ये समझिए कि यही फर्ज है, यही बात, आपका एक वोट 2024 को नरेंद्र मोदी को हरा सकता है। आप वो वोट करिए। माहौल जिस तरह से माहौल देश का है, उसमें आपका बोलना जरूरी है। किस तरह से माहौल को देख रहे हैं आप? एक तरफ नफरत पैदा की जा रही है और दूसरी तरफ मोहब्बत और प्यार फैलाया जा रहा है। कोई डरने की बात नहीं है। आपने जो जिक्र किया मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि अगर हिंदुओं का कुछ त्यौहार होगा मुसलमान जाएंगे तो कुछ होता है। ये चुटपुट लोग करते हैं। हमारे कोकण में आएंगे तो मंदिर का उद्घाटन करने में 50% मुसलमान वहाँ रहते हैं। इनको मालूम है ऐसा वहाँ हिंदू मुसलमान है ही नहीं। कुछ लोग करते हैं, छोड़ दो, वो ऐसे ही मर जाएंगे। और मैं आपको बोलता हूँ 2024 में मोदी यहाँ रहेगा नहीं, वो भाग जाएगा। आज की इफ्तार पार्टी यहाँ के हमारे सभी जो कम्युनिटी के कार्यकर्ता है उन्होंने अरेंज की है और इफ्तार पार्टी का बहुत ही शानदार इंतज़ाम किया। बहुत सारे लोगों ने काफ़ी संख्या में यहाँ पे इसमें मकसद क्या था? इफ्तार पार्टी का मकसद ये था कि यहाँ पे कोई भी जात पात नहीं था। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी जात के लोग आए हुए थे और सब ने साथ में मिलकर इफ्तार किया और यहाँ पे सब ने एकजुटता का एक संदेश दिया और हम एक साथ हैं और हर समस्या में साथ में खड़े हैं, एक दूसरे के लिए भाईचारगी का संदेश दिया।